हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं एक न्यू मानवा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है गॉड एंड डार्क पायरेट्स और इसका अल्टरनेट नाम है कैप्चरिंग ए सेक्रेड हार्ट। चलिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों को कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये है स्टोरी का फर्स्ट मेन कैरेक्टर, इसका नाम है सिसेल। वो हाफ गॉड ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वो बहुत ही ज्यादा जेंटल और नोबल पर्सन है। ये है स्टोरी का सेकेंड मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेंची। वो एक प्योर ब्लड वेम्पायर है। उसे इंटर प्लैनेट का पायरेट किंग कहा जाता है। वो एक ओल्डेस्ट वेम्पायर ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। वो दूसरों के लिए एरोगेंट और जिद्दी था, पर सिसेल के सामने वो सिंपल और इजीली एम्बेरेस होने वाला लड़का था। ये है सिसेल का दूसरा रूप जिसे ब्लैक गॉड कहा जाता है। सिसेल का डिवाइन पावर और स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके वो किसी भी डिजायर में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। वो एरोगेंट और सेल्फ सेंटर्ड था। हमारा दूसरा साइड कैरेक्टर का नाम है सिफिस। वो एक अडल्ट मेल मरमेड था। उसे सी का गॉड कहा जाता है। दूसरा साइड कैरेक्टर का नाम है सीयुंग्स। वो लिटिल प्रिंस है पांडा प्लैनेट का। इस यूनिवर्स में सिसेल को सन ऑफ गॉड कहा जाता है। उसका ये संत रूप सबको अट्रैक्ट करता है। और दूसरी ओर है ब्लेंची जिसे पायरेट्स कहा जाता है। उसके ऊपर बहुत सारे नेशन ने बहुत हाई प्राइस लगाई है। वो ब्रूटल और ब्लड थ्रस्टी वैम्पायर है जो अपनी जान से ज्यादा पैसों से प्यार करता है। जब उन दोनों का आमना सामना होता है तो क्या ये फेट ने डिसाइड किया था या फिर ये कोई पहले से साजिश की गई एसेसिनेशन प्लानिंग है। एक वैम्पायर जो कि एक इनोसेंट रैबिट के वेश में है, वो धीरे धीरे अपने टारगेट को अप्रोच कर रहा है। पर जब उसने बारीकी से उसके ऊपर जांच की, उसने पाया कि इस सेंट फिगर के अंदर और एक रूप छुपा है। ये था उसका डार्क एम्बिशियस पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी को सिर्फ जीतना है और इस दुनिया को भी डिस्ट्रॉय करना है। ब्लेंची को भी पता चलने लगता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और हाँ, वो बहुत ही ज्यादा चालाक होने के साथ साथ अट्रैक्टिव भी था। ये था स्टोरी का इंट्रो। अब बिना किसी देरी के रियल स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर यानी कि सिसेल को दिखाया जाता है। अभी वो बिना कपड़ों के बिस्तर में लेटा हुआ था। उसके नेक पे था बाइटिंग मार्क। आई नो आप क्या सोच रहे होंगे। वो भी अभी कंफ्यूज में था। वो सोच रहा था पिछली रात को क्या हुआ था। धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आने लगती है। उसने किसके साथ रात गुजारी थी। कल रात उसने ब्लेंची के साथ रोमांटिक पल बिताए थे। कल रात के बारे में सब कुछ याद करके वो सोचने लगता है आखिर कल मैंने क्या किया। तभी उसका डार्क सेल्फ कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, उसने हमें छोड़ दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें सिसेल को दिखाया जाता है जो अभी प्रे कर रहा होता है। कई साल बीत चुके हैं और वो अभी तक अनिश्चिंत है। अभी उसे लग रहा था क्या भगवान ने मेरे साथ कोई मजाक किया था या फिर ये सोची समझी रची गई लव एट फर्स्ट साइट का कोई मैटर है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि आज बहुत जोरों से बारिश चल रही थी। पैलेस के बाहर बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे उसे जला दो, उसे जला के राख कर दो। फिर हमें दो गार्ड्स दिखाई जाती है जो एक बॉक्स की निगरानी कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद वो बॉक्स खुलने लगती है। उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि ब्लेंची था जिसे बंदी बना के रखा गया था। सारे लोग चिल्ला रहे थे इस वेम्पायर को एग्जीक्यूट करो। एक ओल्ड लेडी चिल्लाते हुए कहती है गॉड आप प्लीज क्लाउड को साइड करिए ताकि इस रोशनी की वजह से वो पूरी तरह से जल के नष्ट हो जाए। कुछ देर के बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे बादल हटने लग गई थी और सूरज की किरणों की वजह से ब्लेंची का चेहरा जल रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। तभी उसके पास एक पर्सन आता है अम्ब्रेला लेके। जब ब्लेंची अपना सर ऊपर उठाता है तो वो अपने सामने सिसेल को देखता है। सिसेल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है इन द नेम ऑफ गॉड मैं तुम्हारे पापों को फॉरगिव करता हूँ। ये देख के एक ओल्ड लेडी कहती है पर वो एक वेम्पायर है, गॉड को उस तरह के पापी क्रिएचर को फॉरगिव नहीं करना चाहिए। तभी उनके सामने दो गार्ड्स आ जाते हैं और कहते हैं अगर किसी ने भी सन ऑफ गॉड के ऊपर सवाल उठाया तो फिर वो सामने आ सकता है। ये सुन के सारे लोग अपना सर झुकाते हुए कहते हैं हम गॉड की बातें मानते हैं। इसके बाद हमें एक सेक्रेट कोर्ट दिखाया जाता है जो यूनिवर्स के बीचों बीच फ्लोट कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें सिस्टर एडेलिया को दिखाया जाता है जो ब्लेंची के ऊपर पानी फेंकते हुए कहती है मैं सन ऑफ गॉड के डिसीजन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे गंदे क्रिएचर को फॉरगिव नहीं करना चाहिए था। फिर भी तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा, नहीं तो नाइट के सोर्ड की वजह से तुम्हें रिग्रेट फील
होने लगेगा कि अच्छा होता कि मैं सनलाइट से ही मर जाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिस्टर अदेलिया उसे एक कमरे में लेके जा रही है। उस कमरे में सिसेल पियानो बजा रहा था। वो उनसे कहता है तुम अंदर आ सकते हो। अदेलिया कहती है माई लॉर्ड सन ऑफ गॉड, मैंने उसे आपके सामने पेश किया है। सिसेल कहता है अदेलिया तुम्हारा शुक्रिया, मैं उसके साथ अकेले में बातचीत करना चाहता हूँ। अदेलिया कहती है मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी को समान रूप से प्यार करते हैं, इसीलिए आपने इस पापी क्रिएचर को फॉरगिव कर दिया, लेकिन उसे किसी बंजर ग्रह पर भेज देना ये काफी होगा। आप उसे अपने साथ क्यों रखना चाहते हैं? सिसेल कहता है उसे जलाकर मार देना और बंजर ग्रह पर भेज देना, इन दोनों में अंतर क्या है? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं उसे सुधार सकता हूँ? अदेलिया कहती है मैं गॉड पे जितना भरोसा करती हूँ उतना आप पे करती हूँ। ये कह के वो कमरे से बाहर निकल जाती है। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब सिसेल उसे आजाद करते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, तुम्हें इस तरह के रफ कंडीशन में रखा गया है। पर ब्लेंची जैसे ही आजाद हो जाता है वो सिसेल के ऊपर टूट पड़ता है। सिसेल कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही है? हालांकि मैं तुम्हें अपना ब्लड ऑफर तो करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि मेरी ब्लड से तुम शायद जल भी सकते हो। पर ब्लेंची उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो उसके नेक को बाइट करके खून पीने लगता है, पर अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, इसीलिए वो दूर हट जाता है। सिसेल उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ये खतरनाक हो सकता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? फिर वो ब्लेंची का फेस अपनी ओर टर्न करते हुए कहता है जरा मुझे देखने दो, मैं हर दिन होली वाटर से नहाता हूँ, इसीलिए मेरा ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन हो सकता है। थोड़ी सी जल गई है, पर तुम अपना वेम्पायर रीजेनरेटिव एबिलिटी को इस्तेमाल करके इसे जल्दी से रिकवर कर सकते हो। पर ब्लेंची उससे दूर हट जाता है और कहता है क्या तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी तक खत्म नहीं हुआ? मुझे पता है तुमने मुझे इसीलिए बचाया क्योंकि तुम खुद को शो ऑफ करना चाहते थे कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तुमने जिन लोगों को ब्रेन वॉश किया है सिर्फ उन्हें ही इस बात पे भरोसा होगा। सिसेल कहता है ओह हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, पर मेरे मन में ये पहले से ख्याल क्यों नहीं आई? फिर वो पियानो के पास जाते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा टेंस लग रहे हो, क्यों ना तुम्हें रिलैक्स करने के लिए मैं म्यूजिक प्ले करूं। फिर वो पियानो बजाते हुए कहता है मैं हर किसी को माफ नहीं करता हूँ। जो लोग दूसरों को हर्ट करते हैं उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। जो लोग देवताओं की अपमान करते हैं उन्हें भी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई है, भले ही तुम वेम्पायर हो पर आज तक तुमने कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। ब्लेंची कहता है मैंने अभी अभी तुम्हारा खून पिया, इसका मतलब ये हुआ ना मैंने गॉड का अपमान किया? जिस पे सिसेल कहता है तुम्हारा गॉड तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, तुम बेचारे और खूबसूरत लड़के हो। पर ब्लेंची अपने वेम्पायर टीथ निकालते हुए कहता है बेचारे तो तुम हो ना, तुम इस छोटी सी जगह में फंसे हुए हो। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है तुम जो कुछ भी करते हो तुम्हारे सारे एक्टिविटीज यूनिवर्स में मौजूद ट्रिलियंस व्यूअर्स देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चारों तरफ कैमरा लगी हुई थी और अभी उन दोनों को यूनिवर्स में मौजूद बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं ये क्या है, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ चीजें कहने की, उसे तो मर जाना चाहिए था। एलियन की तरह दिखने वाले क्रिएचर कहते हैं वो डिजर्व नहीं करता है सन ऑफ गॉड के करीब जाने का। वाटर की तरह दिखने वाले क्रिएचर कहते हैं ये वेम्पायर गॉड का अपमान कर रहा है। सिसेल कहता है सन ऑफ गॉड होने के नाते ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को इस्तेमाल करके मैं उन लोगों को शांति प्रदान करता हूँ जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। जिस पे ब्लेंची कहता है क्या ऐसी बात है, तो क्या तुम मेरे सोल के शांति के लिए अपने आप का इस्तेमाल करने वाले हो? सिसेल कहता है ऑफ कोर्स। ये सुनते ही ब्लेंची उसके करीब जाता है और उसे सडनली किस कर लेता है। ये देख के सिस्टर एडेलिया तुरंत ही दरवाजा खोल देती है और नाइट्स को ऑर्डर देती है इस पर्सन ने गॉड का अपमान किया है, इसे एग्जीक्यूट करो। उन दोनों में से एक नाइट ब्लेंची को जमीन में पटक देता है और दूसरा नाइट उसे मारने के लिए तलवार ऊपर उठाता है। वो लोग उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी सिसेल कहता है वेट, उसे हर्ट मत करो। सिस्टर अदेली कहती है पर वो ये डिजर्व नहीं करता है, पर सिसेल उन्हें साफ कह देता है कि उसे अभी के लिए यहाँ से लेके जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। इसके बाद हमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेंची को बंदी बना के रखा गया था। अभी वो बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि उसने इतने हैंडसम सिसेल को जो किस किया था। तभी उसके पास एक पैरट आता है जिसका बॉडी कलर तो पिंक कलर का था पर उसका नाम था एलोबीन। वो पैरट पूछता है क्या ये सक्सेसफुल हुआ? जिस पे ब्लेंची कहता है वो सन ऑफ गॉड जिसका नाम सिसेल है, क्या तुम्हें लगता है कि उसके साथ इतनी इजीली मैं सो सकता हूँ? येलोबीन कहता है मेरी राय मानो तो उससे जबरदस्ती कर लो, ये सब कुछ 1 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। जिस पे ब्लेंची कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह एक पंछी हूँ? येलोबीन कहता है ठीक है पर तुम जो भी कर रहे हो जल्दी से करो, नहीं तो वो
पायरेट्स जिन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है वो डिवाइन कॉन्डोर पैलेस पे हमला कर देंगे। ब्लेंची कहता है ठीक है मैं समझ गया। सन ऑफ गॉड का इटर्नल हार्ट मेरी तरह ही साफ है। आज के लिए इतना ही, पर मुझे मेंबरशिप के बारे में कुछ कहना था। मैंने 2 मेंबरशिप लॉन्च की है, प्रो लेवल और मैक्स लेवल। अभी के लिए मैं कैप्चरिंग ए सेक्रेड हार्ट मानवा को सिर्फ मैक्स लेवल मेंबरशिप पे अपलोड कर रही हूँ, वो भी सिर्फ 119 में। पार्ट 2 ऑलरेडी मैक्स लेवल मेंबरशिप के लिए अपलोड हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? वेल, जवाब ये है कि इस मानवा की अभी तक इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मुझे हर चैप्टर खुद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी पड़ रही है और उसके बाद हिंदी में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। ये काम काफी मेहनत भरा और टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैंने इस मानवा के लिए मेंबरशिप की प्राइस थोड़ी बढ़ा दी है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। इस मानवा में 100 से भी ज्यादा चैप्टर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये शॉर्ट कंटेंट नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म कंप्लीट जर्नी है। ये मानवा बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग है, आपको ये जरूर पसंद आएगी। मैक्स लेवल में आपको ये सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को दिल से प्रॉमिस करती हूँ, आपका एक भी पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। जितने ज्यादा लोग मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे मुझे उतनी ज्यादा मोटिवेट मिलेगी और मैं 1 से भी ज्यादा वीडियोस इस मेंबरशिप पर अपलोड करूंगी। अगर आपको इस मानवा की स्टोरी सच में पसंद आ रही है और आप उसे कंप्लीट डिटेल और सबसे पहले समझना चाहते हैं तो फिर मैक्स लेवल को अभी ज्वाइन करो। अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।